5000 वर्ष पहले भृगु मुनि ने नाड़ी ग्रंथ में भविष्यवाणी की थी कि सन 1970 में एक महान अवतरण आने वाला है, जिसके द्वारा एक बहुत सरल योग आएगा और सब साधक की साधना उससे पूरी हो जाएगी। श्री माता जी निर्मला देवी के जीवन को देखते हुए ये साबित होता है कि यही वो अवतरण है और इनका जो सहज योग है इसी के बारे में भृगु मुनि ने बताया होगा। सन 1970 में श्री माता जी ने सहज योग का कार्य शुरू किया और अब ये सारे विश्व में फैल गया है। रशिया जैसे देश में हजारों की तादाद में सहयोगी बन गए हैं और जगह जगह ये फैलते चला जा रहा है। ये जो सहयोग है ये बिल्कुल सरल है, गृहस्थी में हर मनुष्य इसको कर सकता है, इसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते और घर छोड़ना नहीं पड़ता। ये जो नवीन योग आया है ये इसी घोर कलयुग के लिए आया है जब इतनी कठिनाइयों के बीच में मानव एक आत्मदर्शन पा सकता है। यूं तो श्री माता जी एक गृहस्थी भी हैं और इनके बच्चे भी हैं, पर श्री माता जी को जानने के लिए हमें आत्म साक्षात्कार पाना होगा और जब हमारे हाथों में ये ठंडी ठंडी हवा आएगी तो हमें समझ आएगी कि श्री माता जी आप कौन हैं। आइए जिस शक्ति से ये ठंडी हवा बह रही है उनको जानिएगा। परम पूज्य श्री माता जी 20 दिसंबर को शिवाजी पार्क में सहज योग का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें 50,000 लोगों को एक ऐसा अनुभव हुआ कि उनकी हाथों में और सर पे ठंडी ठंडी हवा आई और बाद में उन्होंने बताया कि उनको बहुत शांति मिली और हल्कापन महसूस हुआ। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि तत्क्षण जनसमूह 50,000 लोगों को ऐसा अनुभव हो। अध्यात्म के इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं, तो क्या ये कोई आपका चमत्कार था? साधारण तौर पे तो लोग इसको चमत्कार ही कहेंगे, लेकिन वैसे विशेष बात, क्योंकि ऐसा होने वाला है कलयुग में। इसका वर्णन हजारों वर्ष पहले भृगु अपनी किताब नाड़ी ग्रंथ में लिखा था कि हजारों लोगों की कुंडलिनी सहज में जागृत होगी। और यहाँ तक कि जब उन्होंने जो डेट्स दिए हैं उसको अगर आप पूरी तरह से अपनी डेट्स में उतारें तो वो 1970 साल से सहयोग शुरू होगा ऐसा लिखा है साफ। और उस के अनुसार वास्तविक 1970 साल से ये सहयोग शुरू हुआ। अब ऐसा है कि इस वक्त घोर कलयुग है और घोर कलयुग में ये घटित होने वाला है, ऐसा उन्होंने भविष्य किया था। लेकिन उस भविष्य से भी बढ़ के बात मुझे तो ये लगती है कि उन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा था कि सारे दुनिया में होगा। तो मैं देख रही हूँ कि हर जगह ये चीज घटित हो रही है और ये चीज जरूर आश्चर्यजनक लगती है कि जिन लोगों ने कभी भगवान का भी नाम नहीं सुना, जो अपने संस्कृति से हमेशा वंचित रहे, ये लोग भी इतने आसानी से सहज को प्राप्त कर लेते इस दशा। इसका वर्णन तो अनेक लोगों ने किया है, यानी हमारे महाराष्ट्र में तो सब साधु संतों ने किया है, ज्ञानेश्वर जी ने किया है, और इसका वर्णन पंजाब में गुरु नानक साहब ने, गुरु गोविंद साहब ने, उसी प्रकार कबीर ने तो खास खुल करके बात करी हुई है। लेकिन
वो जो उन्होंने कविता में कहा है इसलिए लोग नहीं समझ पाते। और खास करके गुरु नानक साहब ने तो बताया हुआ कि ऐसा समय आएगा। इसी प्रकार कुरान में लिखा हुआ है कि क़यामा का समय आएगा, तब हजारों लोग इस प्रकार वली हो जाएंगे। फिर क्राइस्ट ने भी कहा है, क्योंकि जॉन का जो रेवलेशन है उसने लिखा है कि ऐसी घटना घटित हो। तब देखा जाए तो सब धर्मों की वजह से भी कोई मुझे आश्चर्य नहीं होता। श्री माता जी, कृपया बताइए ये शक्ति कैसे रहती है? हमें पहले समझना चाहिए कि जिसने हमें बनाया है उसे आप जिस भी नाम से पुकारिए, परमेश्वर के नाम से पुकारिए, उसने ये सारी व्यवस्था हमारे अंदर पहले से कर रखी। और मेडिकल में इसको कहना चाहिए कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो जागरूक हो जाती है, क्योंकि ये जो 7 चक्र बताए हैं मुख्यतः ये 7 चक्र जो है वो हमारे अंदर जो प्लेक्ससेस है उनको चलाते हैं, सिर्फ शरीर की ओर से, पर मन में, बुद्धि में, हर तरह से ये कार्यान्वित होते हैं। ये चक्र हमारे अंदर हैं, ये आप जान सकते हैं जब आप पूरी तरह से सहज में उस स्थिति में आ जाए। फिर आप अपने उंगलियों पर भी पहचान सकते हैं कि आपके कौन से चक्र खराब हैं और दूसरों के कौन से चक्र खराब हैं। अब बात यह है कि जो कुछ हिंदुस्तानी चीज है वो बेकार है और जो कुछ विलायती चीज है वही अच्छी है, उन्हीं का ज्ञान संपूर्ण है समझना बहुत गलत बात है। क्योंकि अब ये उन्होंने पाश्चिमात्य साइंटिस्ट ने कहा हुआ है कि IQ होने से चलेगा नहीं, EQ भी होना चाहिए, माने बैलेंस में इमोशनल कोएफिशिएंट्स भी होना चाहिए। तो ये सहयोग में माना जाता है कि आपके अंदर पहले संतुलन आना चाहिए और उसके बाद कुंडलिनी के जागरण से जो जो लाभ होते हैं वो होना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। श्री माता जी, बहुत से लोग जो वहाँ आए थे उनको सहयोग के बारे में या आध्यात्मिक के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो क्या सबको ये चीज मिल सकती है? क्यों नहीं? ऐसे कौन से पाप किए मनुष्य ने और ऐसी कौन सी उनकी दुर्दशा है जो हम समझते हैं? ऐसा हाल नहीं। क्योंकि मैं देखती हूँ जहां भी मैं जाती हूँ, चाहे हिंदुस्तान में हो बाहर हो, ये चीज हम जो सोचते हैं पाप किया, फलाना किया, एक ये कुछ तो भी अपने को सताने का तरीका है, दूसरा है दूसरों को सताने का तरीका। लेकिन अगर वास्तव में देखिए तो अंदर ये कुंडलिनी पूरी तरह से बनी हुई है। श्रीमाता जी, वहाँ करीबन 1000 लोग देश से आए थे और उनमें से करीबन 200 लोग रशिया से भी थे जहाँ की ईश्वर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो ऐसे लोगों को कैसे सहयोग में जानकारी हो जाती है? ईश्वर के बारे में तो किसी ने खास जाना ही नहीं था, लेकिन यहाँ तो धर्म में एक आडंबर, और भी जगह धर्म एक आडंबर है, जैसे कैथोलिक लोग हैं या आप देख लीजिए और जो जाति के लोग हैं, मुसलमान हैं, ये सब आडंबर में इन्होंने क्या पाया है? कुछ नहीं पाया किसी ने भी। और ये जो रशियन लोग हैं ये बिल्कुल क्लीन प्लेट है, बिल्कुल साफ लोग हैं, ये अच्छा ही है, वो कुछ नहीं जानते थे। इसलिए मैं कभी कभी नास्तिक बेहतर है नास्तिकों से। बताया गया है कि 80-90 देशों से में सहयोग फैल गया है और इतना बड़ा जो कार्यक्रम हो रहा है इसके लिए कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, तो ये फिर किस तरह कार्य होता है? 80-90 तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ मैंने कोई गिनती कभी करी नहीं। पर एक बात है कि शुरुआत में मैं ही अपना ही पैसा खर्च करके जाती थी नजदीक के देशों। थोड़ा बहुत पैसा था, हमारे पति ने भी हमें पैसे दिए और हम जाते थे, हम ही हॉल वगैरह बुक करा के और कार्य करते शुरुआत। उसके बाद इन लोगों को शर्म आने लगी कि माँ हमें आत्म साक्षात्कार देने आती है और हम उनके पैसे पे आत्म साक्षात्कार पाए तो ठीक। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम खुद जिस देश में आप जाइएगा वहां हम ही लोग पैसे देंगे। तो सिर्फ सहयोगी लोग पैसा इकट्ठा करते, कहीं बाहर से पैसा इकट्ठा नहीं होता है। बहुत लोगों से ये पता चला है